खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कुछ दोस्तों ने सवाल किया है मेरे वीडियोस देख के कि सर ये बताएं, क्या कोई स्टेट, कोई रियासत एक डेमोक्रेटिक रियासत हो सकती है अगर उसकी नेशनलिज्म, उसकी बुनियाद मज़हब पे हो? तो बात यह है कि मेरा सीधा साधा जवाब है कि नो, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन हमें उस जमहूरियत को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरा डॉक्टरल थीसिस जो है वो इसी टॉपिक पे है, बट बेस्ड ऑन इस्लाम, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, एन एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान। ये मेरी किताब का डॉक्टरल थीसिस है जो पब्लिश हो चुकी है अपना। तो उसमें बेसिक सवाल ये था, क्या एक स्टेट जिसकी आइडियोलॉजी मजहबी नेशनलिज्म पे बेस्ड है, क्या वो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी हो सकती है या नहीं? ये सवाल अब इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जबकि पाकिस्तान ने मुस्लिम नेशनलिज्म की बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक लेबोरेटरी है जिसमें कोशिश की गई है इन द लास्ट 75 years कि एक ऐसी सियासत, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बने जो डेमोक्रेटिक भी हो और इस्लामिक भी हो। और सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो यही शो करते हैं कि या आप एक चीज़ हो सकते हैं या उसके बरक्स हो सकते हैं। इनका जो सिंथेसिस है ना, वो वर्केबल नहीं होता। एक शेप में होता है कि आप एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बना लें। एंड वेरी गुड एग्जांपल इज इज़राइल। इज़राइल ने अपने मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए तो फुल फ्लैश डेमोक्रेसी रखी हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने के लिए तो यू हैव टू बी ए ज्यू। ये प्री कंडीशन है। वहाँ पे जो द लॉ ऑफ रिटर्न है वो ये है कि एनी ज्यू फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन कम and live in Israel and even become its citizen। लेकिन जो वहाँ पे अरब पैलेस्टीनियन थे जिनसे छीन के ये सारी स्टेट बनी, उनको कोशिश होती है कि वो एक्सक्लूड होते जाएं और उनके इलाकों को कैप्चर कर लिया जाए, हाँ जी, और उन पे सेटलमेंट्स बना दी जाएं। ये कोई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जिसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होगा। आप यूएन के रेजोल्यूशंस देख लें, सारा कुछ देख लें, ऑल दिस इज़ देयर टू बी सीन। बट इज़राइल इज़ अ डेमोक्रेसी, नो डाउट, विद इन द ज्यूइश पॉपुलेशन, जो उनकी आप कहना सही है चाहिए, जिसकी बुनियाद पे उनकी नेशनलिज्म बेस्ड है। इट्स अ ज्यूइश स्टेट बाय इट्स ओन डिक्लेरेशन। वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, उसमें कंट्रोवर्सीज भी चलती हैं। पॉलिटिक्स इज एक्चुअली ए क्वेश्चन ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू, अगर वो डेमोक्रेसी है, थ्रू पीसफुल मीन्स। सो डेमोक्रेसी मीन्स, इसका ये मतलब नहीं होता कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। सिर्फ ये है कि टेक्निक है पीसफुली रिजॉल्व करने का, और इज़राइल में इट वर्क्स वेरी वेल।
But for the Jews, it's a democracy. For the non-Jews, एक line of discrimination by law, by constitution, by the fundamental underlying nationalism अपने आप ही आ जाती है. The worst form is, of course, the Palestinians living under occupation. अब आप आ जाएं पाकिस्तान पे. पाकिस्तान में ये आइडिया के डेमोक्रेसी भी हो और इस्लामिक भी हो, इस पे 3-4 कॉन्स्टिट्यूशंस पाकिस्तान की बन चुकी हैं. लीगल सिस्टम जो है पाकिस्तान का जो है उसको फिर रीफॉर्म करने की कोशिश की गई है कि किसी तरीके से ये डेमोक्रेटिक भी हो. मतलब इलेक्शन तो पाकिस्तान में होते हैं, इलेक्शन ईरान में भी होते हैं, जो कि ओपनली एक स्टेट है जहाँ पे उन्होंने इस्लामिक उसकी बेस बनाई है. पाकिस्तान में तो ये डिस्कशन चल रही है ना कि अगर इस्लामिक ये मुस्लिम स्टेट है तो ये कितनी डेमोक्रेटिक हो सकती है, इसमें कितनी सेकुलरिज्म भी हो सकती है. बट इन ईरान इट इज़ सेटल्ड. ऑल लॉज मेड बाय द इरानियन मजलिस, जो उनकी पार्लियामेंट है, वो एक बोर्ड के पास जाती है जिसमें 6 इस्लामिक स्कॉलर्स और 6 मॉडर्न लॉ के स्कॉलर्स बैठते हैं, और उनकी डिस्कशन के बाद हर लॉ जो है वो अप्रूव होती है. सो देयर इज़ अ सेंसरशिप फॉर ऑल लॉज मेड बाय ईरान, परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल. तो इस्लामिक मुस्लिम डेमोक्रेसीज इज़राइल की तरह जो है वो अपने एक ख़ास ग्रुप को प्रिविलेज करती हैं बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन. आप कह सकते हैं कि इज़राइल में जो उनकी जूइश लॉ है वो इतनी कंप्लीटली स्टेट का हिस्सा नहीं है. डेमोक्रेटिक सेकुलर लॉज भी बहुत हैं. ईरान में इसके बरक्स है और पाकिस्तान में भी इसके बरक्स है. तो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसीज भी हैं वो उसमें मुसलमानों को मेन ग्रुप माना गया है और माइनॉरिटीज़ के राइट्स और ये वो का जिक्र है. डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस बात को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ वो आजकल इंडिया के अंदर मैं जो अपनी वीडियोस पे रिएक्शन देखता हूँ, समटाइम्स इट इज़ शॉकिंग जिस तरह से लोग मेरे पे अजीब अजीब इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि बेसिकली तो मैं तकिए में हूँ, यानी मैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हूँ, बट आई प्रिटेंड टू बी अ सेकुलर रैशनल स्कॉलर. नाउ दैट्स an amazing accusation. People who know me would not even laugh at this कि ये क्या बकवास लोगों की एलिगेशन है. बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने ये सीख लिया कि ये लोग एक दफ़ा तो इस किस्म की नॉनसेंस बात कर दें, द वे टू डील विद देम इज़ टू ब्लॉक देम. जाओ जहन्नम में. इफ़ यू डोंट वांट टू लिसन टू मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. बट इंडिया में क्या डेंजर है, इंडिया में जो डेंजर इमर्ज कर रहा है और लगता है कि वो कामयाब हो गए हैं, कि इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के बरक्स एक इनक्लूसिव सेकुलर टेरिटोरियल नेशनलिज्म की बुनियाद पे बनी थी. ऑल इंडियंस आर मेंबर ऑफ द सेम नेशन, जिसमें से मुस्लिम लीग ने ऑप्ट आउट कर लिया. ठीक है, वी नो ऑल दैट स्टोरी. इंडिया जो बना और जिसको एक मॉडर्न स्टेट बनाया गया, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कांग्रेस की एनलाइटन लीडरशिप का, जिसमें मैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल, उनके जो 4 बड़े लीडर हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन, बट नॉट ओनली देम, उनमें
कृपलानी साहब का भी नाम लिया जा सकता है, राजेंद्र प्रसाद का, राजगोपालाचारी जो हैं, दे हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट वेज। लेकिन जो फैसला हुआ था वो तो यही था कि इंडिया एक सेकुलर, लिबरल, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनेगी। और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को चूज किया। दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग, जो कि सारी उम्र कांग्रेस के खिलाफ बात करते रहे। राइट और रॉन्ग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो ये तो अपर कास्ट पार्टी है, ये दलित कम्युनिटी जिसको वो बिलोंग करते थे उनको बहुत ब्रूटली ट्रीट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैनशिप उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को दी, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर, डेमोक्रेटिक, लिबरल, रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पे बनी। उस सारी लेगेसी को अब जो मेरे ये फीडबैक आता है, और जो मैं कुछ पढ़ता भी रहता हूँ, वीडियोस देखता रहता हूँ इंडियन प्रोग्राम्स के, उसको अंडरमाइन करना, उसका यानी सत्यानाश करने के लिए एक आर्गुमेंट है कि इंडिया तो ऑलवेज वॉज सेकुलर, इंडिया वॉज ऑलवेज डेमोक्रेटिक। बोथ आर एब्सर्ड आर्गुमेंट्स। इंडिया वॉज नेवर डेमोक्रेटिक। अभी भी डेमोक्रेसी इंडियन जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। डिस्पाइट मैनी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स, अभी भी स्ट्रिक्ट हायरार्की, यानी मेरे बेतहाशा इंडियन स्कॉलर्स मेरे दोस्त हैं, ये बात करने से पहले आई आस्क्ड वन ऑफ देम, उन्होंने कहा बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। ही इज़ हिमसेल्फ एन अपर कास्ट पर्सन, लेकिन पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उन्हें पता है कि कास्ट ने क्या नुकसान पहुंचाया है, एक हायरार्की बना के और लोगों को डिवाइड करके। और इंडियन डेमोक्रेसी कहाँ थी भाई? जहाँ लोग इक्वल नहीं होंगे वहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ आएगी? ये तो आपके फाउंडिंग फादर्स की ग्रेटनेस है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वी विल हैव अ डेमोक्रेसी जहाँ पे दलित का भी और ब्राह्मण का भी इक्वल वोट होगा, और वो कामयाब हुआ है। ये कहते हैं कि ये सारा पुराना था, विच इज़ टोटली विदाउट फाउंडेशन। यानी मैं सुनता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये वो, पहले मैंने सीरियसली नहीं लिया, बट इट सीम्स टू बी ट्रू। तो हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है वो अब बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं जी ये मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदुओं की है, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है। एक्चुअली इंडिया वॉज इंडिया, अब उसे भारत बनाया जा रहा है, जहाँ पे कास्ट सिस्टम वुड बी सेंट्रल इन वट एवर वेज, और वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ओप्रेस करना जिस तरह पाकिस्तान में होता है। अब इंडिया में रोज़ लोग बात ही ये कर रहे होते हैं, इतना नफ़रत इस्लाम और मुसलमानों के मुतल्लिक। आई हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई व्यूज़ कि मैं रिएक्ट नहीं करता। द वे दे थिंक के सारे मुसलमान ईवल, पूरा इस्लाम एक पता नहीं एक टेररिस्ट वर्ल्ड व्यू है। ऑफ कोर्स आज के दौर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये टेंडेंसी जो इस्लाम में थी उसको वर्ल्ड वाइड पावर बनाने में वेस्ट की अपनी स्ट्रेटजी है, और उन्होंने इन्वेस्ट किया इसके अंदर आइडियोलॉजिकली, मिलिटरली, और इनको तैयार किया। अब वो दुनिया के अंदर ये टेररिज्म और ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर इंडिया अपनी सेकुलर लिबरल जो थी द आइडिया ऑफ इंडिया को ख़त्म करके तो एक भारत बनाएगा हिंदू राष्ट्र, तो यू आर वेलकम टू डू इट। यू वुड बी ओनली अ डेमोक्रेसी इन नेम, जो कि मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसीज होती हैं। देखें डेमोक्रेसी जो मॉडर्न है ना, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एंड हैव
the same rights as citizens. One rule. आप you can even go further और historically disadvantaged groups को आप उनके लिए reservations भी ला सकते हैं, जैसा कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया, reservations लाए और उससे एक तब्दीली तो आई है. एक दलित इंटेलेक्चुअल क्लास अब जो ये कट्टर हिंदुइज्म को चैलेंज करते हैं वो, एंड दे डू इट राइटली, ठीक है. तो बात ये है कि द सेकंड इज जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ethnicity, race, sect have no significance. Everybody is equal under the law. ये एक और चीज़ है. The third is कि religion is a private matter and state laws have nothing to do with a particular religion. और citizen का और state का direct relationship है without the intervention of any community and caste and so on. ये है modern democracy, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूव तो किया था, जिसका सत्यानाश करने के अंदर ये सारी मुहिम चल रही है और वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं. बीजेपी इलेक्शन जीती जाती है, साथ साथ वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को, माइनॉरिटी हेटिंग फोर्सेस को, कभी क्रिश्चियंस के पीछे पड़ जाते हैं, कभी मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हैं. मैंने कहा यार, जिन्होंने आके हुकूमत की, दे आर ऑल गॉन, दे आर नो वेयर. आप उनके बदले आज की माइनॉरिटी से ले रहे हैं. ये तो दिस इज कावर्डिस भाई. ये तो बुज़दिल लोग करते हैं कि महल्ले का गुंडा जो है वो कमज़ोर लोगों को जाके तंग करे. हाँ, माइनॉरिटीज़ में जो लोग फोर्स और वायलेंस ब्रीच कर रहे हैं, वायलेंस यूज़ कर रहे हैं, उनको अब सख्त सजाएं दें. हु विल अपोज इट? नोबडी. और जैसे मैंने कहा है कि आप जो एक्सेप्शन की गई थी मुसलमानों के लिए, ये जो है पर्सनल लॉ, इसको ख़त्म करें. इंटीग्रेट देम इनटू अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. और जो ये मुसलमान अपॉलोजिस्ट और ये उनके सो कॉल्ड लिबरल सपोर्टर्स जो फजूल किस्म की आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, आप उनको डिफीट करें. गो हेड एंड डू दैट. बट दैट्स ऑल. As soon as you start oppressing minorities, because this is Hindu Rashtra, तो people will raise a voice against it and people will protest. पाकिस्तान का सारी दुनिया के नाम क्यों बदनाम होता है? उसको जमहूरियत क्यों नहीं मानते? इसीलिए कि उसकी लॉज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है. और इंडिया के अंदर प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेशन तो होती है भाई. एम्प्लॉयमेंट रेट आप मुसलमानों का देख लें, फार लेस दैन देयर पॉपुलेशन. उनकी रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट फार लेस दैन देयर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये तो कांग्रेस के रूल में भी होता रहा. हाँ जी, क्रिश्चियंस का मुझे नहीं पता, दे आर सच अ स्मॉल माइनॉरिटी. सिखों ने क्योंकि अपना एक प्रोविंस बना लिया है, तो वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी, और दे हैव दिस क्या कहते हैं, यानी एक कम से कम एक स्टेट में तो उनकी मेजॉरिटी है. सो द क्वेश्चन इज, in India the battle for democracy is going on, and we who believe in democracy everywhere in the world must encourage those forces to take up their responsibility and challenge this sort of extremism which is now being promoted in India. Let me say this, कि वो ट्रोलिंग को अगर हम भूल जाएं तो बेतहाशा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, एनलाइटन्ड, पढ़े लिखे इंडियंस हैं, मेजॉरिटी इंडिया की मेरी मेंबरशिप है, एंड दे आर
very kind to me, they even give me wonderful advice, और वहाँ से मेरे पास नए टॉपिक्स भी आते हैं, encouragement भी आती है. लेकिन the project which I'm working on is we need peace in the subcontinent. We need to forgive and forget and reconciliation होनी चाहिए, बजाय ये कि आप नफरत की दीवारें जो हैं और ऊंची करना शुरू कर देते हैं. सो आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो यही अपने एक्सपीरियंसेस को और इस इशू को कि मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या रिलीजियस स्टेट में हो सकती है. आई से नो, अगर होगी तो वो मेजॉरिटेरियन होगी और वो डिस्क्रिमिनेट करेगी. इंडिया के अंदर अभी तक बाय लॉ एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं हुआ, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू नेशनलिज्म का ऑब्जेक्टिव तो यही है, हाउ टू सबवर्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोड्यूस majoritarianism in constitutional ways. At the moment they do it informally and they do it all the time. Just before I ended, I checked कि दलित्स के साथ क्या पोजीशन है. तो जितने हमले दलित्स के साथ रोज होते हैं वो अभी तक इट्स एन एस्टाउंडिंग नंबर. सारे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं किसी को रेप कर दिया जाता है, किसी ना कहीं पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं लोगों को, और फिर लोग कहते हैं जी हम तो 5000 साल पुरानी डेमोक्रेसी हैं, हम तो पता नहीं 10,000 साल से सेकुलर हैं. These are claims which are laughable. They make no sense. What is to be admired in India is कि जो आपके फाउंडिंग फादर्स थे, बल्कि जो आपकी रिफॉर्म मूवमेंट्स आई, राजा राम मोहन रॉय ऑनवर्ड्स, मिस्टर सेन बाद में आए, ब्राह्मो समाज मूवमेंट, इवन आर्य समाज ने एजुकेशन बहुत फैलाई, और कम से कम अपर कास्ट हिंदुओं के अंदर जो थी ना एक वो खाने पीने के मामले में और मिक्सिंग के मामले में प्रॉब्लम्स, वो उन्होंने रिमूव कर दी. मेरे अपने दोस्त जो हैं उनका इंटरव्यू भी है मेरी किताब में, युवराज कृष्ण, उन्होंने बताया कि अप टिल द 1930s पंजाब के अंदर, ही वॉज अ पंजाबी, लाहौर के पुरानी अनारकली में रहने वाले, आई मेट हिम मैनी टाइम्स इन इंडिया, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं. वो खुद महाजन थे, यानी आई थिंक इट मीन्स बनिया कास्ते से, बट ही मैरिड अ लेडी हु वाज आई थिंक राजपूत या कुछ. तो ही वॉज टेलिंग मी हिज ओन एक्सपीरियंसेस कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है. और उन्होंने कहा कि टिल द 30s प्रॉब्लम था कि ब्राह्मण, खत्री और वैश्य एक जगह बैठ के खाना नहीं थे खा सकते. आर्य समाज रिफॉर्म मूवमेंट ने उसे ख़त्म किया. आर्य समाज मूवमेंट ने और भी कई बेतहाशा रिफॉर्म किए. सबसे बड़ा रिफॉर्म था कि उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, जिससे पढ़ लिख के लोग हिंदू सोसाइटी आगे बढ़ी है. ठीक है, वो एक हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी थी, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. लेकिन जो उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उनका जिक्र होना चाहिए. ब्राह्मो समाज तो और भी ज़्यादा इनलाइटेंड थे. उन्होंने कास्ट सिस्टम और पुरानी जो सोच है उसको रिफॉर्म करने की बात की. और प्लस जो फिर आपके सेकुलर एजुकेटेड लोग जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लीगल, ये लॉ बैरिस्टर बन के आए, उन्होंने देखी कि दुनिया तो एक और तरीके से बदल रही है, और मॉडर्न इंडिया उन्होंने बनाया. ये सावरकर और ये गोवलकर, वेवर दे इन द फ्रीडम स्ट्रगल. मेरी अगली किताब आ रही है विच आई एम गोइंग टू शो कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या थी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. हम तो मुस्लिम लीग का जिक्र ही करते हैं ना. What were they doing? They never supported the Indian freedom struggle. No, I will demonstrate it in the next book. तो ये जो कैंपेन होता रहता है इसको हम चैलेंज करेंगे. Anyhow, today I was in a mood to take up this issue, क्योंकि जो मैं देखता हूँ यार, ट्रोलिंग जो ये अजीब एक कैरेक्टर है. अनपढ़ लोग, जाहिल,
ना कंपैरेटिव स्कूल का पता, ना कंपैरेटिव हिस्ट्री का पता, ना कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ की एवोल्यूशन का कुछ पता, बगैर टॉल क्लेम्स, अनक्रिटिकल, सेल्फ राइचस सेलिब्रेशंस। हम तो तंग आ चुके हैं मुसलमान, ये कर कर के उन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया है, हर मामले में पीछे हैं। हाँ जी, आप कैसे आगे निकल जाएंगे अगर आप अपनी सोसाइटीज़ को ब्रूटलाइज करना शुरू कर देंगे? थिंक अबाउट इट। आई से इट एज अ फ्रेंड, यू नो, हु इज़ वरिड कि आप क्या सत्यानाश अपना कर रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो चुका है। ये पाकिस्तान की सियासत से आप अंदाज़ा लगा लें वहाँ पे क्या हो रहा है। इफ़ यू स्टार्ट हैविंग दिस मॉब अटैक्स और मस्जिदों को गिराना और मंदिरों को बनाना, तो दिस विल एंड अप इन अ ग्रेट ग्रेट कैलेमिटी इन इंडिया। यू हैव नो आइडिया ऑफ हाउ हिस्ट्री देन टेक्स इट्स ओन रिवेंज बाय इटसेल्फ। कहीं से बाहर की जरूरत भी नहीं है। So thank you very much, my friends. That's all what I have to say to you.